हाँ भाई, लेसन नंबर 11। नेम इज एडवर्ब। हेलो, हाँ जी, कौन? नहीं, क्लास चल रही है। शिव कुमार ज्वाइन नहीं है क्या? देखता अभी देखता हूँ सर, एक सेकंड, एक सेकंड। मतलब मुझे भी ज्यादा थोड़ा इसमें पता नहीं है। अरे देखियो, रिकॉर्डिंग और चल रही है। शिव कुमार की ज्वाइनिंग करेंगे। सूर्य प्लस उदय ऑन हो गई बराबर रिकॉर्डिंग। सूर्योदय। शिव कुमार की रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग मत कहाँ इसमें सर ऑन हो गई रिकॉर्डिंग। नीचे क्या है? ये नी रिक्वेस्ट स्टूडेंट कौन है? क्लास नी रिक्वेस्ट स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग चालू कर। लेसन नंबर 11। हाँ भाई, शिव कुमार आवाज आ गई बेटा? शिव कुमार, अरे शिव कुमार, और टॉपिक नेम इज एडवर्ब। मेरी नहीं चल रही। टॉपिक नेम इज एडवर्ब। लेसन नंबर 11। बुक नेम इज रीडर। कोर्स बुक। करा रहे हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर, रीडर नहीं करा रहे। बेटा आज कल से स्टार्ट कराऊंगा उसको, रीडर को। आज बेटा, आज एक लेसन और करा देता हूँ। इसका बेटा एक लेसन और कराता हूँ, कल से स्टार्ट कराऊंगा रीडर को थोड़ा सा, ठीक है? तो बेटा आज लेसन नंबर 11 करा देता हूँ, कल से करा देंगे वो वाली बुक। सबसे पहले बेटा, व्हाट इज द एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? तो इसकी बेटा डेफिनेशन आप लिखिए। एन एडवर्ब An adverb is a word. An adverb is a word describes which describes or adds something to the meaning of a verb. An adjective, common लगाओ, an adjective adjective an adjective or another adverb
बेटा इसको पहले लिख लिया आपने, लिख लिया, नो लिख लिया सर। क्या? अब बेटा नो इसमें सर। थोड़ा, हाँ लिखो बेटा, लिखो पहले, लिखने जब मुझे फोन देना, लिखने से आपके लिख लिया हमने। ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, देखो बेटा एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल में निकाल कर इसको समझा दूंगा तुम्हें, एग्जाम्पल भी लिख लो इसके। लाउडली, डेली, somehow, somehow, किसी भी तरह से मतलब होता है। रूडली, RUDLY, RUDE का RUDELY, असिस्ट का अस्मोमेंट का, ये इसके एग्जाम्पल है। चलो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है which describe और एड समथिंग, जो बेटा कोई वर्णन करता है, किस चीज को जोड़ता है, वो मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जिसका सीधा सीधा बेटा मीनिंग किससे होता है? वर्ब से होता है, क्रिया से होता है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। बेटा तो हिंदी में बताऊं तो बेटा सब होते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। कहने का मतलब विशेषण होता है बेटा एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। बेटा सीधा अपना संबंध क्या क्रिया से स्थापित करता है, जैसे लाउडली, एक वर्ड बोलो बेटा, वह बोलता है, एक सेंटेंस, वह जोर से बोलता है, लाउडली, वह जोर से बोलता है। तो बेटा जो लाउडली शब्द आया वो क्या है बेटा? एडवर्ब। क्या चीज है? एडवर्ब। डेली, वह स्कूल जाता है, एक सेंटेंस। द अदर सेंटेंस इज वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल डेली। तो डेली इज ए एडवर्ब। जो डेली शब्द है वो क्या है बेटा? एडवर्ब होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी नो को भी? सर। बताओ बेटा, कोई है तो? नो सर। चले आगे। यस सर। अब बेटा इसके लिखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बेटा इसके प्रकार हिंदी में बोले तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड ऑफ एडवर्ब। बेटा एडवर्ब के प्रकार, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं? तो लिखो नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। देख लिया फर्स्ट, देख लिया। यस सर। यस सर। दूसरा लिखो बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर थर्ड लिखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर फोर्थ लिखो,
एडवर्ब ऑफ नंबर, और नंबर फैक्टर इसको तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, एक ही मतलब होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, और कई बार इसको बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आगे देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आई एन टी ई डबल आर जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नंबर 6 एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नंबर 7 एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। लिख लो बेटा पहले इनके सातों काइंड्स, सातों प्रकार, उसके बाद इनको एक एक करके समझते, एक एक करके आगे चलते। लिख लिया? सर 7 वाले में क्या लिख रहा है? कौन से नंबर पे? सर 7। देखो सबको ही बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर नंबर फर्स्ट, सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर फोर्थ एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर फिफ्थ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नंबर फिफ्थ बेटा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और नंबर 6 एडवर्ब ऑफ डिग्री, और नंबर 7 एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। आगे सब में इसके साथ 7 काइंड ऑफ एडवर्ब। चले आगे। यस सर। यहाँ Yes, तक कोई sir. प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो बेटा नंबर फर्स्ट लिखो आप सबसे पहले, अब दोबारा से लिखो नंबर फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले लिख लिया। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा सबसे पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर ई का मतलब ई आर, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ or in what manner an action is done, an action is done। इसकी डेफिनेशन लिखिए बेटा सबसे पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताते हैं बेटा? व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, कि किस तरीके से एक्शन हुआ है, किस तरीके से व्यवहार हुआ है। जो बेटा उसमें एक्शन दिया हुआ हो, व्यवहार का तरीका दिया हुआ हो, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके एग्जांपल लिख लो। देखो बेटा इसके एग्जांपल, he speaks softly, he speaks
सॉफ्टली। अब बेटा ये वह बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है बेटा? बड़े कोमल तरीका से, मधुर तरीका से, अच्छे तरीके से। तो सॉफ्टली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। सॉफ्टली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर सेकंड, एक एग्जांपल और लिखा दूं, और लिखा दूं, द टीम प्लेड वेल। द टीम प्लेड वेल। टीम खेली, लेकिन बेटा कैसे खेली? अच्छे तरीके से। कैसे खेली? अच्छे तरीका से। वो जीत गई होगी, सीधी सी बात है। तो वेल इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। कंप्लीट एडवर्ब मैनर, जिसकी समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, सर मेरी समझ में नहीं आया। सी वॉक, जैसे बेटा एक एग्जांपल लिखा नहीं वो बता दूं, सी वॉक्स फास्ट। वो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन बेटा कैसे चलता है? फास्ट। तो बेटा फास्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, बोलता था लेकिन कैसे बोलता है बेटा? जल्दी। तो जो जल्दी जल्दी वर्ड है वो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। आ गया समझ में? वह बहुत सुंदर तरीके से लिखता तो है, लेकिन कैसे बेटा? सुंदर तरीके से। एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को कोई? बोलो बेटा, चले आगे। आगे चले। यस सर। देखो बेटा नंबर सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर सेकंड डाल होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। एडवर्ब ऑफ टाइम adverb of time tells which or at what time an action is done. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है which, कौन सा और किस तरीके का टाइम का एक्शन हुआ। मतलब एक एक्शन कैसे हुआ टाइम पर, तो बोलते हैं का एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जांपल देखो, उससे ऑप्शन में आ जाएगा। एग्जांपल, they have just left. They have just left. वो अभी अभी गई। तो बेटा इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम कब? जस्ट। ये क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम। और लिख लो, इट रेन्ड यस्टरडे। बरसात हुई बेटा कब हुई? एडवर्ब टाइम क्या है? यस्टरडे। आई रीच अर्ली। और लिख लो बेटा एक एग्जांपल, आई रीच अर्ली। जल्दी पहुंचा बेटा, अर्ली इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। और जस्ट, यस्टरडे, अर्ली, ये क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम।
सिंपल सरल सा है बेटा, समझ लिया हो तो बात पूछ सकते हो। लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया क्या? यस सर लिख लिया। चले यस सर आगे। लिख लिया। ओके बेटा, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड लिखो बेटा। थर्ड कौन सा है नाम बोलो, नाम बोलो थर्ड का। एडवर्ब ऑफ प्लेस, PLACE, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसकी डेफिनेशन लिखो। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स बेटा इसमें वेयर शब्द लगाना कहां, टेल्स वेयर और एट व्हाट, और एट व्हाट प्लेस एंड एक्शन place and action is done is called adverb of place. एग्जाम्पल लिखिए बेटा। एग्जाम्पल लिखिए, क्या कभी किया, they are coming here। अब बेटा here वर्ड क्या है इसमें, प्लेस, यहाँ, वे यहाँ आ रहे हैं, तो बेटा here is the time of place। एक और लिखो बेटा, he is walking there। he is walking there। वे वहां घूम रहे हैं, there is the adverb of place। एक बार बेटा इसको और लिखाओ तो बहुत है एग्जांपल, और लिखाओ क्या? फॉर्टन। अच्छा इसको समझा देता हूं बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताते हैं वेयर कहां, और एट व्हाट और क्या, कहां और क्या, प्लेस एंड सर एक्शन आपकी इज डन। फोटो नहीं दिख रहा। सर आपका फोटो नहीं दिख रहा, ब्लैक बोर्ड में नहीं। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा ना फोटो। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा ना फोटो दिख। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? ब्लैक बोर्ड सामने तो है। सर हमारे में दिख नहीं रहा। तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, थोड़ा मौसम खराब है बेटा, थोड़ा नेट हमारा भी कई बार चला जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा मौसम की वजह से। ठीक है, अब एक बार सुनो, जैसे बेटा फिर सुनो उसको दोबारा से, डिस्टर्ब कर दिया बीच में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि कहां और क्या स्थान है जहां पर एक्शन हुआ है। जहां एक्शन हुआ है तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आर कमिंग हियर, वे यहां आ रहे हैं, तो बेटा क्या हियर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही इज वॉकिंग देयर, देयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब बेटा तुम्हारी जो क्लास है वो लगेगी
10 मिनट के बाद। सर इसमें 10 मिनट का ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यू चलती है। हैं? सर इसमें क्या? 10 मिनट का ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यू चलती है। अच्छा कंटिन्यू चलती है क्या? एक मिनट बेटा पूछ लेता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं तो उसको ऑफ कर रहा था। हैं? एक सेकंड बेटा मैं पूछ लेता हूँ, बेटा मुझे पता नहीं है 10 मिनट का ब्रेक लेना है कि कंटिन्यूस चलती है। ठीक है बेटा, आप आगे कंटिन्यूस चलेगी बेटा, बता रहे हैं सर मुझे नहीं पता था क्या बेटा। अब देखो ये आ गया थर्ड सन में। यस थर्ड सर। सन में है। सर इसको उतार लें। उतारो बेटा, होने दो, फटाफट से उतारो। फटाफट से उतार लो बेटा इसको। अरे यार, ना तो स्टैंड है ना कुछ है बेटा, क्या करें यार, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। उतार लो बेटा, उतर जाए तो मेरे को बोल देना। सर ये डब्ल्यू में करना है। बिल्कुल बेटा, और कैंडिंग करा रहे हैं। यस सर। सर लेसन कौन सा है, लेसन? सर ये लेसन कौन सा, लेसन? बेटा पाठ आप कौन सा से? बेटा लेसन नंबर ये चलना है 11, और बेटा मैंने डाल दिया लेसन नंबर 11, टॉपिक नेम प्लेटफॉर्म एडवर्ब। लेसन बुक का नाम आपको बता दूं, वो क्या बेटा, कोर्स रीडर। लेसन नंबर 11, टॉपिक नेम इज एडवर्ब। ओके, यस सर। चले बेटा आगे। यस सर चलो। अब नंबर 4 कौन सा दिया हुआ है बेटा, आपको होगा एडवर्ब नंबर। वो लिखना है बेटा आपको, एडवर्ब ऑफ नंबर। संख्या बेटा सीधा पूरा संख्या, ऑप्शन कभी नहीं, 3 बार 2 बार ऐसे यदि बेटा कोई शब्द आ जाए तो वो होता है एडवर्ब ऑफ नंबर। इसकी मैंने डेफिनेशन तो बेटा एडवर्ब ऑफ नंबर की, एडवर्ब ऑफ नंबर एडवर्ब ऑफ नंबर tells how often, who at the end, often, T silent रहता है, and action is done. एग्जाम्पल बेटा एडवर्ब प्रॉपर हमें बताते हैं, हाउ ऑफन ये कितनी, ये कैसे हुआ, कितनी बार हुआ कोई भी एक्शन, जो हम कितनी बार एक्शन करते हैं या बताते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या बताते हो, एडवर्ब ऑफ नंबर। एग्जाम्पल देखो इसके एडवर्ब ऑफ नंबर के, जैसे प्रिंस, प्रिंस ऑफन, प्राय अक्सर इसका मतलब होगा प्राय या अक्सर, ऑफन
complains about you. दूसरा देखो बेटा, एक एग्जांपल they never interfere they never interfere in this matter. बेटा नेवर कौन सा है बेटा, कभी नहीं, एडवर्ब नंबर है। एक और लिख लो बेटा, आई स्पोक टू हिम थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 बार। मैंने उसको 3 बार बोला। कितनी बार बेटा? ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार। या बेटा आई स्पोक हिम, तो ऐसे बोलते हैं ये थ्राइस ट्वाइस, तो ये हो गया एडवर्ब नंबर। ऑफन प्राय अक्सर, नेवर कभी नहीं, थ्राइस 3 बार, ट्वाइस 2 बार, ये होते बेटा हमारे क्या काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लिख लिया? यस सर। नंबर 5 का हमने कौन सा लगाया था? नंबर 5 पे बोलो बेटा नाम कौन सा लगाया था? इंट्रोगेटिव। एडवर्ब। कौन सा लगाया था बेटा नंबर 5 पे? कौन सा लगाया था? इंटरोगेटिव। तो देखो बेटा नंबर 6 आई एन टी ई डबल आर ओ सी ए पी आई ई इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सबसे पहले बेटा इसकी नाम से ही पता चला है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ऐसे वर्ड जो बेटा प्रश्नवाचक होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एक प्रश्न की तरह पूछे जाते हैं। जैसे बेटा इंट्रोगेटिव एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स is used to ask question, बेटा क्वेश्चन पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। इनका प्रयोग करते बेटा प्रश्न पूछते उसके लिए। लिखने जब बेटा मुझे बता देना क्या लिख लिया। इसके एग्जांपल भी बेटा मुझे। अब बेटा इसका एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल लिखो बेटा, where has Mohan gone?
बेटा रियल गैस में इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नंबर दूसरे एक और व्हाई इज द सी क्राइम, व्हाई इज सी क्राइम। व्हाई क्या है बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाउ एक और देखो बेटा प्लस हाँ बेटा नंबर एक एक एग्जांपल बेटा इसका दिया हुआ है 15। एक दूसरा एग्जांपल और दिया हुआ है इसको समझ लो। हाउ हैव यू डन, हाउ हैव यू डन, हाउ हैव यू डन योर वर्क। कहने का मतलब का जो हाउ वर्ड है वो क्या था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जिसकी समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं कुछ भी कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा हाउ व्हाई वेयर व्हाट हाउ मेनी हाउ, लेकिन ऐसे वर्ड आ जाए जो प्रश्न की तरह बोले जाते हैं वो सारे वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। बेटा यहां तो कोई प्रॉब्लम? ओके हाँ बेटा लिख लिया यहां तक? यस सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसको हटाइए। कहाँ है? अच्छा क्लास रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है फादर। कैसे हम लगातार होने दी लगातार परेशान रहती नहीं। हाँ तो मार पड़ जाएगी तो सब तो व्हाट्सएप हमारा तक होने तक पहुंच जाएगा लग जाता है। पे अच्छा हाँ बेटा तो नेक्स्ट पे जो फिर नेक्स्ट नंबर सर इसकी शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। रिकॉर्डिंग बंद हो गई काई की? सर जो आप क्लास ले रहे हो उसकी। अब स्टार्ट हो गई ना? एक मिनट हो गई। ओके बेटा आप लोग का कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हुई से पता नहीं क्या होता। नंबर 6 और नंबर 6 कौन सा लगाया था बोलो बेटा नंबर 6 का नाम बोलो। 6 नाम बोलो बेटा 6 नेम क्या लगाया था? तुम्हारे पास लिखे हुए नहीं है क्या जो बोल नहीं रहे? क्यों नहीं बोल रहे भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखा हुआ नहीं है ये पूर्वी पूर्वी यस सर। लिखा हुआ नहीं है बेटा? है ना सर। तो क्यों नहीं बोल रहे फिर आप शिव कुमार? शिव कुमार क्यों नहीं बोल रहे बेटा आप? चाइल्ड चाइल्ड यस सर। बेटा बता तो उसमें ये भी पता चल जाता है आपको थोड़ा जानकारी नहीं हो तो कि बेटा आपने Yes, कितने sir. परसेंट क्लास लिए हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाता है। इसलिए आप ये मत सोचना किसी को पता नहीं चल रहा है। बेटा यहाँ हर लड़के का ये रिकॉर्ड आ जाता है आपने कितने परसेंट क्लास ज्वाइन की है और कितने परसेंट आप एब्सेंट रहे। ध्यान रखना इस बात का। तो बेटा नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री देखो बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री का देखो
adverb of degree, adverb of degree, adverb of degree tells how much or to what extent EXTENT an action is done. An action is done. एग्जाम्पल दिखा दूं? दिखा दूं? The boy read quickly. The boy read quickly. और बेटे सेंटेंस को कह सकते हैं कैसे? और लगा के। और the boy read very quickly. तो बेटा इसमें वेरी शब्द क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी शब्द क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट, कितना विस्तार, मतलब कितना बेटा कुछ चीज अलग नहीं है। तो बेटा वह द बॉय रेन क्विकली, जो लड़का तेजी से दौड़ा, लेकिन बेटा कहता बॉय रेन वेरी क्विकली, लड़का बहुत तेजी से दौड़ा। तो बेटा वेरी इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक एग्जांपल और देखो बेटा, प्लीज स्पीक सॉफ्टली। They speak softly. अब बेटा इसमें देखो एक को डिग्री कैसे आएगी? They speak rather softly. Rather is the adverb of degree. Quickly, softly, carefully, ऐसे जो बेटा वर्ड होते हैं, इसलिए इसमें आया होगा ये कौन सा? सॉफ्टली, सॉफ्टली, क्विकली, क्विकली, ये बेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये शब्द क्या है बेटा? एक एक्शन व्यक्त करते हैं, ये वर्ड एक एक्शन बताते हैं। तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर एक और बताऊं तो होते सर होते और अब बेटा नंबर लास्ट, और लास्ट कौन सा है बेटा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नंबर 7। एडवर्ब ऑफ
एफर्मेशन, इसकी बेटा पहले डेफिनेशन लिखिए आप। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन confirms an action is done. An action is done. An action is done. इसका एग्जाम्पल लिखिए। इस माध्यम का यस और नो हम आंसर देते ना, तो नो आई कांट बिलीव यू, नो आई कांट बिलीव यू। BELIEVE believe you। एक और लिख लो बेटा, यस वी वेंट देयर। यस वी वेंट देयर। अब बेटा इसमें क्या है, नो, यस, ये क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ, क्या है बेटा ये, यस और नो, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। स्वीकृति अस्वीकृति, ये आपके बेटा कंप्लीट हो गए कौन से, एडवर्ब ऑफ कंप्लीट, 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। लिख लिया, लिख लिया सबने। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया कौन सा, एडवर्ब वाला टॉपिक। अब बेटा इसमें आ जाओ 5 में। टाइप में आना है बेटा एक्सरसाइज। बुक नहीं लाए बेटा, बुक तो लानी चाहिए बेटा, फिर काय के लिए आए हो बेटा, बुक नहीं है तो। लिख लिया बेटा सबने, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ बेटा बुक निकाल लो, निकाल ली, निकाल ली क्या, यस सर निकाल ली। बेटा ओरल वाला कराऊं, मेक एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड मेक सेंटेंस। हमको बेटा क्या करना है, इसमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे बेटा एक शब्द है डेंजरस, इसको कराना है कि छोड़ दूं या वैसे ही समझा दूं, बोलो समझा देता हूं बेटा एक बार, ठीक है। द डॉग डेंजरसली अटैक्ड ऑन राम, एक सेंटेंस बनाया बेटा हमने। मतलब डेंजरस को हमें पहले एडवर्ब बनाना है और एडवर्ब बना के सॉरी एडजेक्टिव बनाना है, और बेटा एडवर्ब से एडजेक्टिव और उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना है। लिखाऊं सेंटेंस? नो सर। अच्छा अब आ जाओ बेटा, आपको रिटन पे आ जाओ, चलो रिटन वाला करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। आई हैव फॉलन डाउन वेरी, क्या आएगा बेटा इसमें, बैडली। क्या भरेंगे बेटा इसमें पहले में, पहले ब्लैंक्स में क्या भरेंगे बेटा, बोलो स्पेलिंग बोलो, BADLY, BADLY।
यस सर। पढ़ लिया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। चलें क्या आगे? यस सर। सी सिक्स वेरी, लिखो बेटा दूसरे में लिखो सॉफ्टली, SOFTLY। सेकंड ब्लैंक में लिखो बेटा आप SOFTLY। लिख लिया? सॉफ्टली, SOFTLY। सेकंड में जल्दी करो बेटा फटाफट, इतना इतना टाइम नहीं। नंबर यस सर थर्ड, कर दिया। ही इज वेरी, थर्ड वरोटा VERY, लिख लेना तो VERY, VERY वेरी। फोर्थ में लिखो बेटा सी इज टॉकिंग स्लोली, SLOWLY, SLOWLY। नंबर 5 में बोलो बेटा डोंट, DO लिख दे तो बेटा डोंट कैसे लिखना है, आपको कंफ्यूज हो तो आपको बेटा बता देता हूं डोंट कैसे लिखना है। जानते कि नहीं जानते डोंट लिखना? यस सर। फिर भी बेटा नहीं जानते तो लिख देता हूं बेटा डोंट। देखो ऐसे लिखना है डोंट, DONT, इसमें वरना बेटा डोंट। समझ? नंबर 6 में बेटा आपको भरना है ऑलवेज, ALWAYS। सेवंथ में आपको भरना है बेटा नीटली, NEATLY, नीटली। नंबर 8 में आपको भरना है बेटा कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली। नंबर 9 में क्विकली, QUICKLY। और बेटा नंबर 10 पे आपको भरना है सडनली, SUDDENLY। कंप्लीट हो जाए तो बेटा मुझे बोल देना कि सर हमने लिख लिए। 10 ब्लैंक से बेटा 10 आप 10 भरो आप फटाफट से, कोई भी नहीं आए दोबारा पूछ लो। सर थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में अभी थर्ड पे ही है क्या तू? वेरी, VERY, VERY वेरी। सर भर लिए। सब बेटा कंप्लीट हो गए? कंप्लीट हो यस गए सर। सब? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एडवर्ब एंड राइट इट टेंस। बेटा सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है बेटा? एडवर्ब का नाम बताना है। आपको क्या करना है बेटा? एडवर्ब का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बेटा यू शुड वंस, तो बेटा वंस शब्द के नीचे अंडरलाइन करो बेटा उसको। आपको बेटा इसमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है बेटा वंस, UNCE। और ये क्या है बेटा? एडवर्ब टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बेटा पहले का आंसर, मतलब कौन से का आंसर बेटा? दूसरे के पहले का। और दूसरे का बेटा जो इसका दूसरा है उसका लिखना बेटा नेवर, NEVER। कौन सा है बेटा? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 3, सिंसियरली, SINCERELY।
are sincerely, adverb of manner, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट एडवर्ब यस टाइम, सर। एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 5, bitterly, adverb of manner, adverb of manner. Number 6, yesterday, adverb of time, adverb of time. Number 7, doubtful, doubtful, doubt, adverb of manner. Number 8, away, AWAY, adverb of place, adverb of place. Number 9, fast, इसमें उनका वर्ड है फास्ट, और ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। और नंबर लास्ट जो बेटा 10 है, एंग्रीली, ANGRILY, और बेटा ये एडवर्ब ऑफ मैनर। यदि बेटा किसी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है, इसके सर मेरे समझ में नहीं आया, किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर इसको उतार ले। हाँ बिल्कुल, अरे करना है क्वेश्चन आपको। सर एडब्ल्यू में करेंगे सीडब्ल्यू? सर एडब्ल्यू या सीडब्ल्यू? एडब्ल्यू में करें, सीडब्ल्यू में करें? बेटा ये पहले एसडब्ल्यू सीडब्ल्यू में उतारना होता है। ये तो उतारना है ये। हाँ एसडब्ल्यू होमवर्क बेटा, ये तो अभी जो क्लास वर्क होता है वो आपको वही तो उतारना है एसडब्ल्यू में, होमवर्क वाली कॉपी में। बेटा इसमें ये कहा एक बार फिर काउंट द एडवर्ब एंड राइट काइंड। बेटा इसमें एडवर्ब छांटना है और उसका प्रकार बताना है कि कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन से प्रकार का है। जैसे यू शुड वंस मीट मी टू डिस्कस अबाउट दिस इश्यू, इसमें बेटा क्या है? एडवर्ब। पहले में इसमें एडवर्ब है वंस, और ये क्या है? एडवर्ब टाइम है। आ गया समझ में? यस सर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, लास्ट यही है बस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स, रिक्त स्थान में सही एडवर्ब भरिए। तो द स्पोर्ट्स पीरियड विल स्टार्ट शॉर्टली, SHORTLY, SHORTLY भर लिया? पहले में भर लिया बेटा? यस सर। दूसरे में बेटा सेकंड नंबर, डायरेक्टर इज impressed with the performance highly, HIGHLY, HIGHLY,
Number third, nowadays you can find cinema halls everywhere. EVERY, everywhere. Number four, I have eaten almost. सर थर्ड में क्या आएगा? है थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में बोल तो दिया बेटा, एवरीवेयर। बुक नहीं है के सामने? एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर। यस लिख सर। लिया? फोर्थ में लिखो बेटा, फोर्थ में क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट, ALMOST, ALMOST। नंबर फिफ्थ में सी आंसर्ड ऑन हियरिंग द रिप्लाई। इसमें बरोबर बिटरली, BITTERLY, BITTERLY। नंबर 6, द बॉयज कोड। इसमें बरोबर नेवर, NEVER। नंबर 6 में भरिया नेवर। द बॉयज could never imagine that their friend will die in an, तो बेटा इसमें भरिए नेवर। नंबर 7, हार्डली, HARDLY, HARDLY, हार्डली। भर लिया 7th? भर लिया? यस सर पढ़ लिया। नंबर 8 चलो बेटा आगे। स्टूडेंट लॉस ऑफ 1 ईयर अपसेट देम, तो इसमें आएगा बेटा पता है क्या? टेरिबली, TERRIBLY, TERRIBLY, टेरिबली। नंबर 8 पॉइंट हो गया। अब बेटा 9, आई हैव रीड ऑलमोस्ट ऑल द लेसन्स ऑफ मैथ, तो बेटा ऑलमोस्ट आएगा, ALMOST, ओके। यस और सर। नंबर लास्ट क्वेश्चन, डैश यू आर प्लानिंग टू डू दिस वैकेशन, तो इसमें आएगा बेटा व्हाट, WHAT, यस सर। बेटा ये तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट, लेसन नंबर 11। और बेटा इसका नाम क्या है? एडवर्ब। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए, पूरा बेटा पढ़ा दिया। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और पूछ सकते हो। कोई सर प्रॉब्लम? होमवर्क की और CW की, सर होमवर्क की और CW की एक ही कॉपी होगी ना? नहीं बेटा, अलग अलग बनानी है आप। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। ये बंद कर दो क्लास? यस सर कर दो। हाँ Yes, बेटा, sir. अब इसको क्लास कितने बजे चालू होगी सर? ठीक है बेटा, ओके।